हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनरियन 01। तो हम लेके आए हैं जूलॉजी सेक्शन के 45 क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी सेक्शन। तो हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक, ये जो आरएनए बनता है वो एमआरएनए बनता है, और जो एमआरएनए होता है वो क्या करता है? मैसेज को फर्दर प्रोसेसिंग करता है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। प्रेजेंस ऑफ टेल इन ए चाइल्ड इज एग्जांपल ऑफ। तो ये एटाविज्म का एग्जांपल है। जो चाइल्ड के, अगर किसी चाइल्ड में प्रेजेंस ऑफ टेल हो रहा है तो ये एटाविज्म है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? टू कंफर्म एलिसा फॉर एड्स वी यूज। तो एलिसा ये एक टेक्निक है जिससे हम एड्स के कंफर्मेशन को पता लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेस्टर्न प्लॉटिंग। ये गलत है, साउथर्न प्लॉटिंग नहीं होगा, वेस्टर्न प्लॉटिंग होगा। इसमें क्या होता है कि एचआईवी जो होता है कॉन्स्टिट्यूटिव एजेंट ऑफ डिजीज एड्स। ठीक है, एलिसा कभी कभी पूछ लेता है एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म भी हमें जानना जरूरी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एस ए डबल एस ए वाई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाई। तो एक्शन पोटेंशियल किससे जनरेट होता है? तो ये हो जाएगा सोडियम से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल रेफर टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एक्सॉन मेम्ब्रेन दैट हैज बीन स्टिमुलेटेड। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो हार्ड डाइल्यूट सोप वाज गिवन बाय। तो ये बेसिकली एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेल्डेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरे भी एग्जाम में आ चुका है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हार्ड डाइल्यूट सोप वाज गिवन बाय हेल्डेन के द्वारा हॉट डाइल्यूट सूप दिया गया था। ठीक, जो इनका पूरा जेबीएस हेल्डेन जो थे, ये प्रीबायोटिक सूप इसे बोलते थे, प्रीबायोटिक सूप। ठीक, इसी को बोलते थे। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया? एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर इज डिवाइडेड बाई। तो बेसिकली ये फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं आई के रिस्पेक्ट में। तो एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर जो होता है वो डिवाइड क्या क्या करता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए लेंस को डिवाइड करता है। लेंस इज ट्रांसपेरेंट होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, इलास्टिक स्ट्रक्चर दैट बेंड लाइट वेव एज दे पास थ्रू ए सरफेस। ठीक है, तो लेंस जो होता है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर को अलग करता है। अब हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन होती है वो कहाँ लोकेट करती है? 7th नंबर क्वेश्चन है। तो ये एक्स क्रोमोसोम है। अभी मैं एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो वो एक्स लिंक्ड सेक्स डिजीज थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे। द स्पीसीज गोइंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू लो रिप्रोडक्टिव रेट इज। तो अगर कोई इसमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर रहा हूँ वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये रिपीट हो सकता है, कभी भी आ सकता है, 100% आने का चांस है। स्पीसीज गोइंग टू एक्सटिंक्ट ड्यू टू लो रिप्रोडक्टिव रेट इज। इसमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसको लो रिप्रोडक्टिव रेट की वजह से वो एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं? तो जो 8th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जायंट पांडा। तो जायंट पांडा जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, चूँकि लो इसका रिप्रोडक्टिव रेट था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जायंट पांडा, सी। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? इंडियन डायनासोर्स आर प्रोटेक्टेड इन। तो इंडियन डायनासोर जो होते हैं वो कहाँ पर प्रोटेक्ट किए गए हैं? ठीक, तो इसका ये तो हम लोग पढ़े होंगे, जैसे नेशनल पार्क, किस नेशनल पार्क में? काजीरंगा नेशनल पार्क में इंडियन डायनासोर आर लोकेटेड। तो ये सब क्वेश्चन देखिए डायनासोर के बारे में, इसकी और नेशनल पार्क के बारे में, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है वेटनरी एग्जाम में। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब हम आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? माइटोटिक स्पिंडल हैव मेन प्रोटीन। तो माइटोटिक जो स्पिंडल होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन मायोसिन माइटोटिक स्पिंडल में पाई जाती है। ठीक, और अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या दिया है? एड्रिनल ग्लैंड आर ड्राइव फ्रॉम। एड्रिनल ग्लैंड की किससे ड्राइव होती है? इक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से ड्राइव होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है पेयर स्ट्रक्चर होता है। ये किडनी के जस्ट जो किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर ही, जो दोनों किडनी होती है हमारी, इसके जस्ट ऊपर ही एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है पेयर में। ये पेयर स्ट्रक्चर होता है एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली। और इसके बारे में मतलब ये एक्सटर्नल एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल एड्रिनल मेडुला। इंटरनल में एड्रिनल मेडुला होता है और एक्सटर्नल में एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है।
जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो मेसोडर्मली ड्राइव होता है और एड्रेनल मेडुला जो होता है वो एक्टोडर्मली ड्राइव होता है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, एसेसरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल इज प्रमोटेड बाई। तो एसेसरी सेक्सुअल करेक्टर जो फीमेल में प्रमोट किससे होता है, तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन से प्रमोट होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, एस्ट्रोजन जो होता है ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है वहाँ से सीक्रेट होता है। ठीक, तो ये है। और ये सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर। एक्स लिंक रिसेसिव जीन इसमें से जीन इज। तो एक्स लिंक अगर है तो फिर जैसे ये एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक, इसमें तो इसमें अगर रिसेसिव है तो फिर ये पूरी जो करेक्टर होगी वो रिसेसिव ही हो जाएगी। लेकिन अगर हम मेल के केस में देखें, अगर ये रिसेसिव है, ठीक, तब भी ये एक्सप्रेस कर जाती है 13 नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑलवेज एक्सप्रेस इन मेल। एक्स लिंक रिसेसिव होगी होगी तब उसके बावजूद ये मेल में एक्सप्रेस कर जाएगी। लेकिन फीमेल के केस में क्योंकि दो एक्स है तो ये छिप जाएगी, एक अगर रिसेसिव है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम आते हैं 14 नंबर पे। हीमोग्लोबिन इज ए। हीमोग्लोबिन क्या है इसमें से, तो 14 का क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव पिगमेंट नहीं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट। तो हाँ, तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है रिस्पायरेशन पिगमेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट गलत है। ठीक, तो इसका हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाइल सिक्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। तो बाइल सिक्रेशन जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, तो फैट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर, 15 का बी। ठीक, और अब हम 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर में क्या दिया गया है कि लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ। तो लिगामेंट किससे मेनली बना होता है, तो ये कोलेजन से बना होता है। लिगामेंट जो होता है कोलेजन से बना होता है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। द सिक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस स्टिमुलेटेड बाय। तो पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रेशन किससे स्टिमुलेट होती है, तो सिक्रेटिन से स्टिमुलेट होती है। ठीक, सिक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस जो स्टिमुलेट होता है बोथ सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसी के दो चीज़ से होता है। पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन जो होता है कोलिसिस्टोकाइनिन से भी, सीसी के और सिक्रेटिन से, दोनों से स्टिमुलेट होता है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी नए नए वेटनरी से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर। आउट ऑफ 16 कोडॉन ओनली 61 कोडॉन फॉर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड। दिस करेक्टर इज जेनिक कोड इज कॉल्ड डिजेनरेसी बोलते हैं। ठीक, 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जेनेटिक कोड डिजेनरेट फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड more than one codon can be used. Degeneracy of genetic code is used to explain the presence of 61 functional codon for 20 amino acid। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ए। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर ऑकर इन। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है कहाँ पे होती है, तो 19 का क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर जो होता है एक्सचेंज। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, ये होता है ये होता है, क्या होता है, ये होता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर इन पैकाइटिन स्टेज। ठीक, क्रॉसिंग ओवर जो होती है पैकाइटिन स्टेज में, जैसे दो क्रोमोसोम है ये, तो ये यहाँ पे, ठीक, जो इस ये इसकी जो सिस्टर क्रोमेटिन होती है एक दूसरे को क्रॉस ओवर बनाती है, तो ये किस में होती है, पैकाइटिन में होती है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, डी, सी, सॉरी सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सेल साइकिल के। तो सेल साइकिल में इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। तो हम आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट। तो उसे एक्सॉन साइनेप्सिस बोलते हैं। तो एक्सॉन और डेंड्राइट, जैसे कि ये एक्सॉन और डेंड्राइट्स जो होते हैं उसके कनेक्शन को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। जहाँ पे जंक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड न्यूरॉन एंड डेंड्राइट इज अनदर न्यूरॉन, तो जंक्शन होता है ये बेसिकली। ठीक, तो इसका क्या होता है, साइनेप्स। अब हम आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द ट्रांसलेशन अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस रिकॉग्नाइज द करेक्ट अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप जो चेंज होता रहता है, तो अमीनो एसिड चेंज होता रहता है। ठीक, तो उसी के बारे में बोला है, तो इसका क्या हो जाएगा, आर ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे जो 2 का एग्जाम हुआ था उसमें ये वेटनरी के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 क्वेश्चन। विच आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन डन थ्रू आरएनए पॉलीमरेज टू एंजाइम। ठीक, तो इसमें से
22 नंबर क्या कह रहा है कि द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसका क्या हो जाएगा, mRNA हो जाएगा। बीच आरएनए, कौन सी आरएनए जो होती है ट्रांसक्रिप्शन थ्रू दी आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए कौन सी इसमें से रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए सीधे से आरएनए पोल 1 एक ट्रिक होती है, पोल 2, पोल 3 करके हम लोग याद करते हैं। और एक फॉर्म ये ऐसे है RHT, RHT याद कर लीजिए आप। RHT का क्या मतलब, अगर आरएनए, ठीक, आरएनए के लिए पॉलीमरेज 1, ठीक, HRNA या फिर mRNA दोनों सेम बोलते हैं, ठीक है। तो HRNA mRNA के लिए पॉलीमरेज 2 और tRNA के लिए पॉलीमरेज 3, ठीक, RNA पॉलीमरेज 3 रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने से पहले ये एक बार ट्रिक मैं फिर से बताता हूँ जिनको समझ में नहीं आया हो। एक होता है RHT करके फार्मूला है, फार्मूला का ट्रिक है। तो अगर RNA सिंथेसिस करना है पॉलीमरेज, तो इस RNA के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, पॉलीमरेज फर्स्ट। HRNA को ही mRNA, दोनों सेम है। बेसिकली HRNA जो होता है जब इसकी मॉडिफिकेशन होती है तो ये mRNA बन जाता है। तो HRNA के लिए पॉलीमरेज 2 रिस्पॉन्सिबल है और tRNA के लिए पॉलीमरेज 3 इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक। तो जिनको नहीं समझ में जिनके लिए नया है वो बेसिकली इस ट्रिक को आजमा सकते हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन लग जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व एंड यूज फॉर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से कौन सा इन्वॉल्व है और यूज होता है चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में? कौन सी बैक्टीरिया या फिर कुछ भी? तो बैक्टीरिया जो फंजाई जो होती है चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। और कौन सी बैक्टीरिया यूज होती है ये भी ज़रूरी है। तो लैक्टोबैसिलस का नाम सुने होंगे, लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर एंड फंजाई एसिटोबैक्टर भी होता है, ये बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर। दो बैक्टीरिया यूज होते हैं और फंजाई भी यूज होती है इसमें, पेंसिलिन, पेंसिलिन यूज होता है। और एक सेक्रोमाइसिस, ठीक, सेक्रोमाइसिस भी होती है, ये भी यूज होती है। तो बेसिकली इतना चीज़ यूज होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं और फंजाई यूज होते हैं चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर द एंजाइम दैट। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो होती है वो क्या एंजाइम को कहाँ से ब्रेक करती है? तो ये बेसिकली क्या करती है, ब्रेक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होती है उसको ये तोड़ देते हैं, ठीक। और ये इसी बेसिकली सीजर का काम करते हैं, आर ई इनको शॉर्ट फॉर्म में आर ई बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है, ठीक। और ये डीएनए को स्मॉल पीसेस में तोड़ भी देता है। और ये जो एंजाइम पाया जाता है ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, आर ई जो एंजाइम है ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, ठीक। तो हम लोग ऐसे बेसिकली याद कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% इस साल भी आएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। द टर्म एंटीबायोटिक वाज गिवन बाय। तो जो एंटीबायोटिक टर्म था वो किसने दिया था, वॉक्समैन ने दिया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म एंटीबायोटिक वाज गिवन बाय वॉक्समैन, इसे कहीं लिख लीजिए, WAKSMAN, वॉक्समैन, ठीक, इसे रख लीजिए, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉक्समैन हो जाएगा। ऐसे जो साइंटिस्ट का नाम अगर आप कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किस कहीं नीट, कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा होगा कहीं भी, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं एंटीबायोटिक और फिर ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए। ये समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन आना ही है, ठीक। वो तो क्या है 25 नंबर, ये सोटोमाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट सलमान वॉक्समैन। तो इन्होंने सबसे पहले टर्म एंटीबायोटिक दिया था और इन्होंने ही खोज किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज भी इन्होंने किया था, ठीक, वॉक्समैन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें से कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो मरकरी, कैडमियम, प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मरकरी भी नहीं है, कैडमियम भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर अदब। इसमें से कोई भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये मतलब नॉर्मली जो होते हैं रिमूव नहीं होते हैं, ये किसी भी बायोलॉजिकल या फिर माइक्रोबियल एक्शन द्वारा ये मतलब
डिकम्पोज नहीं होते, इसीलिए इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा डी। अब हम आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल द ट्रोकोफोर लार्वा बिकेम द वेलिगर लार्वा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल द ट्रोकोफोर लार्वा बिकम द वेलिगर लार्वा। तो इनमें से कौन से ग्रुप के एनिमल में ट्रोकोफोर लार्वा वो बन जाता है वेलिगर लार्वा। ठीक, तो मोलस्का के अंदर ये होता है। तो जैसे एनसीईआरटी में तो लार्वा का नाम दिया नहीं गया है इस तरह के, लेकिन लार्वा के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है ये। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। डेवलपमेंट जो होता है मोलस्कस के अंदर, तो मोलस्का जो होते हैं इनके अंदर का डेवलपमेंट जो होता है ये या तो डायरेक्ट हो सकते हैं या तो इनडायरेक्ट होता है। ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है मोलस्का के अंदर। तो मेटामॉर्फोसिस जानते होंगे आप लोग। तो अगर इनडायरेक्ट रूप से डेवलपमेंट हो रहा है तो लार्वा उसमें इन्वॉल्व है। ठीक, तो जो लार्वा होता है इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा बिकम द वेलिगर लार्वा। तो ये बेसिकली लार्वा का नाम दिया है कि ट्रोकोफोर लार्वा है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा ए। कभी कभी लार्वा का नाम भी पूछ लेगा एग्जाम में। 28 नंबर, क्रेनियल नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल ईयर इज कॉल्ड। तो बेसिकली ये 8 नंबर का क्रेनियल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व जो होती है 8 नंबर वाली, ये रिस्पॉन्सिबल है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल ईयर के लिए। 8 नंबर की क्रेनियल नर्व इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम क्रेनियल नर्व भी याद कर सकते हैं, उसके लिए भी बेसिकली हम क्रेनियल नर्व को भी याद कर सकते हैं। वो पूछी जाती है हमेशा। ऑडिटरी के लिए जो होती है रिस्पॉन्सिबल, वो 8 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। तो मैंने जैसे कि एक वीडियो में बताया था कि क्रेनियल नर्व इंपॉर्टेंस है, तो हम सभी क्रेनियल नर्व का नाम याद कर सकते हैं। सिंपल है। जैसे सबसे पहले जो क्रेनियल नर्व है, टोटल 12 क्रेनियल नर्व होते हैं। तो सबसे पहले जो होती है वो कौन सी होती है, ऑल फैक्ट्री। ठीक, ऑल फैक्ट्री। दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं ऑप्टिक। तीसरी जो क्रेनियल नर्व होती है ऑकुलोमोटर, ऑकुलोमोटर। चौथी जो होती है उसे बोलते हैं ट्रोकेलियर, ट्रोकेलियर। पांचवी जो क्रेनियल नर्व होती है उसे बोलते हैं एब्ड्यूसियंस, एब्ड्यूसियंस। ठीक, उसके बाद जो छठवीं नंबर पे होते हैं उसे बोलते हैं फेशियल। ठीक, सातवीं नंबर पे जो होती है उसे बोलते हैं ऑडिटरी, फेशियल ऑडिटरी। एक मिनट, सॉरी कहीं गलती कर दिया। फोर्थ नंबर की जो होती है ट्रोकेलियर होती है। फिर फिफ्थ नंबर की जो होती है ट्राइजेमिनल होती है, ट्राइजेमिनल। ठीक, सिक्स नंबर की जो होती है वो एब्ड्यूसेंस होती है। सेवन्थ नंबर की जो होती है फेशियल होती है, फेशियल रीजन के लिए। एट्थ नंबर की जो होती है बेसिकली वो होती है ऑडिटरी। तो हमसे 8 नंबर पूछा गया ऑडिटरी कि सुनने के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फेशियल रीजन के लिए तो 7 नंबर। और 8 के बाद 9वीं जो होती है वो होती है ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल। और 10वीं जो होती है उसे बोलते हैं वेगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेगस नर्व। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है वेगस नर्व। 10वीं होती है, 10वीं क्रेनियल नर्व को वेगस नर्व बोलते हैं। फिर 11वीं जो होती है वो स्पाइनल एसेसरी, स्पाइनल एसेसरी, ACCESSARY। ठीक, और 12 नंबर की जो क्रेनियल होती है उसे बोलते हैं हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल। ठीक, तो ये होती हैं, ये हो गई हमारी 12 क्रेनियल नर्व। तो बेसिकली इनको याद कैसे करेंगे, इसके लिए मतलब जाहिर सी बात है इतनी आसानी से तो याद नहीं होगी। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ऑन ओल्ड ओलंपस टवरिंग टॉप ए फाइन एंड जर्मन ब्यूट समूह, एंड जर्मन ब्यूट सम होप। ठीक, तो ये ऑन ऑल फैक्ट्री, ओल्ड ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ठीक, ओलंपस, ट्रोकेलियर टावरिंग, ट्राइजेमिनल टॉप, एब्ड्यूसेंस, ए से एब्ड्यूसेंस। ठीक, फाइंड फेशियल, ऑडिटरी एंड जर्मन, जर्मन ग्लॉसोफेरेंजियल, ब्यूट वेगस नर्व, स्पाइनल एसेसरी सम। ठीक, हाइपोग्लॉसल होप। ठीक, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ऑन ओल्ड ओलंपस टॉवरिंग टॉप ए फाइंड एंड जर्मन ब्यूट सम होप। तो ये बेसिकली हम क्रेनियल नर्व
कुछ ट्रिक से याद कर सकते हैं जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रेनियल नर्व होती है वो 10 नंबर की होती है, पूछा जा सकता है कभी भी। तो ये रहा क्रेनियल नर्व का ट्रिक। तो ऐसे मज़ेदार ट्रिक के लिए आगे हम बढ़ते हैं, और भी ऐसे अच्छे से ट्रिक मैं बताता रहूँगा। तो हम आते हैं 29वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसमें से कौन सा लैक्टोजेनिक हार्मोन है? तो प्रोलैक्टिन जो होती है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन है। ठीक, 29 इसका क्या आंसर हो जाएगा? 29 29 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो 29 का हो गया ए। ठीक, अब हम आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। हाइपोजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद, तो हाइपोजियल ग्लैंड किससे एसोसिएटेड है? पीजन से। तो हम आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। यूरोफेजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद पीजन। तो यूरोफेजियल ग्लैंड जो होती है वो पीजन से जुड़ा हुआ है। जो पीजन होती है वो इसकी क्लास क्या होती है? एविस क्लास होती है। और जो ये ग्लैंड होती है इसे ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक, तो कभी पूछा ऑयल ग्लैंड किस में पाई जाती है? तो पीजन में पाई जाती है। बेसिकली ये क्या नाम है, पक्षियों में पाई जाती है। तो यहाँ पे पक्षी क्या है? पीजन। तो यूरोफेजियल ग्लैंड जो होती है, अगर पूछा जाता है अगर यहाँ पीजन ना होके अगर कोई भी पक्षी का नाम दिया गया है, ठीक है, तो उसको उसके टिक लगा देंगे। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 31 नंबर। विच पार्ट ऑफ टूथ इज कवर्ड विथ एनेमल? तो क्राउन। बेसिकली ये आसान क्वेश्चन है। तो क्राउन। न्यूरोजेनिक हर्ट इज फाउंड इन, तो किसमें न्यूरोजेनिक हर्ट पाया जाता है? 32 नंबर। तो ये कॉकरोच में जो होता है न्यूरोजेनिक हर्ट पाया जाता है। ठीक, न्यूरॉन्स की सप्लाई होती है हर्ट के अंदर भी, तो वो कॉकरोच में होती है। वो दिमाग में भी, ब्रेन में भी, कॉकरोच के ब्रेन में भी न्यूरॉन्स रहते हैं। बेसिकली जब कॉकरोच होता है उनके हेड को काट दिया जाए तब भी वो 7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अब आते हैं 33 क्वेश्चन पे। वर्टिब्रेट नेल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो वर्टिब्रेट्स की नेल होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम से ड्राइव होती है। ठीक, हाँ, तो ये बेसिकली होता क्या है? ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइब्रस प्रोटीन यानी केराटिन से बनी होती है, जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन। जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड, तो ऐसा जीन जो वाई क्रोमोसोम पर ही केवल प्रेजेंट है तो जो हॉलैंड्रिक जीन बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम जीन जो प्रेजेंट होती है नॉन होमोलॉगस रीजन पे, वो हॉलैंड्रिक जीन होती है। तो 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सिस्टर्नी दैट मेक अप द गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर, तो सिस्टर्नी गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होती है पोलराइज होती है। ठीक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सिस्टर्नी जो होती है पोलराइज करती है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। 35 का भी हो जाएगा। और गोल्जी अपैरेटस जो पहली बार डिस्कवर जिसको किया था, कैमिलियो गोल्जी ने किया था 18 सॉरी 1889 में कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी अपैरेटस की खोज की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज डिवाइड ऑफ डीएनए एट इज कैपेबल डुप्लीकेशन, तो इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल होती है 36 का। सेंट्रियोल जो होता है डीएनए नहीं हो पाया जाता है, तो ये कैपेबल होता है डुप्लीकेशन के लिए। और इसके पास एबिलिटी होती है कि ये अपनी खुद का डुप्लीकेशन कर सकें। ठीक, तो इसका हो जाएगा सेंट्रियोल। 37 नंबर। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज फाउंड इन द पेल्विक गिर्डल ऑफ, तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बढ़ने के लिए। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो होता है किसके पेल्विक गिर्डल में पाया जाएगा? एम्फीबियंस के, बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के, कि मैमल्स के? तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो होता है हम लोग के यानी कि मैमल्स के अंदर पाया जाता है। तो 37 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक, तो 38 पे हम पहुँच गए। तो 38 में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो क्या होती है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो बेसिकली 2n होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड। 2n का मतलब क्या हुआ? डिप्लॉयड। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग फॉसिल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सी लिविंग फॉसिल है? नॉटिलस। नॉटिलस जो होती है लिविंग फॉसिल है। ठीक, ये नॉटिलस है क्या? ये मोलस्का है बेसिकली, मोलस्का। इसे बहुत काफ़ी साल तक ये जिंदा रहता है इसी वजह से। द बेसिस ऑफ लेमार्किज्म इज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। ठीक,
लेमार्किज्म का क्या बेसिस था? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन था। अब 41 क्वेश्चन पे आते हैं। द एज ऑफ ओबी बीबी पैरस स्पीसीज इज मैक्रोलिथल। सॉरी, अब हम आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। द एग ऑफ ओबी बीबी पैरस स्पीसीज इज माइक्रोलिथल। तो ये एग के ऊपर का क्वेश्चन कि उसकी ओबी बेबी पैरस स्पीसीज होती है माइक्रोलिथल होती है। माइक्रोलिथल, टीरोलिथल, एलिथल, इस तरह इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? माइक्रोलिथल। 41 का जो हो जाएगा माइक्रोलिथल हो जाएगा। तो माइक्रोलिथल जो एक और किस में पाया जाता है, ये भी मतलब जानने की जरूरत है। तो शार्क में, प्रोथेरियंस में, शार्क वगैरह में माइक्रोलिथल एक पाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है। मैमल फर्स्ट अपीयर्ड इन। तो सबसे पहले मैमल्स कब अपीयर हुए थे? तो जुरासिक जुरासिक में सबसे पहले मैमल्स अपीयर हुए थे। सेलेनोसाइड्स आर एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन। सेलेनोसाइड जो होता है रिस्पायरेशन से नहीं, न्यूट्रिशन से नहीं, रिप्रोडक्शन से नहीं, एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन पे, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। तो विटामिन के किसके रिक्वायर्ड? सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिव प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ठीक, डिफिशियंसी लीड टू सर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्लड रुकेगा ही नहीं। और अब हम आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म से रिलेटेड या फिर कुछ भी हो तो आप चैनल पे कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं। और बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो आई थी केमिस्ट्री की, उसमें टैब में कुछ प्रॉब्लम हो गया था स्क्रीन में, जिससे दिक्कत हो गई थी वीडियो बनाने में। तो उसकी भी सीरीज़ चलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे वीडियो बनाने में। तो इसीलिए मैं बायोलॉजी सेक्शन सबसे पहले ख़त्म कर रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज प्राइमरी मीट बाई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। ठीक, तो 42 इनर्वेशन ऑफ हार्ट प्राइमरी मीट बाई फॉर इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट जो होती है न्यूरोजेनिक हार्ट इज इनिशिएटेड बाई नर्व इम्पल्स बीट। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। तो आज हम 45 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं बायोलॉजी सेक्शन का, जूलॉजी सेक्शन का बेसिकली। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि अगर कभी अगर आप वेटनरी की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया से करिए और हल्के में मत लीजिए इसे। ये मतलब इसमें क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे जो कि दिक्कत दे सकते हैं। और लोग पूछते हैं कि 800 में कितना नंबर लाएं कि वेटनरी में सिलेक्शन हो जाए। तो ये तो सबको पता है कि टोटल 800 नंबर का हो रहा है पेपर। ठीक, 800 नंबर में 200 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक, अगर हम फ्री सीट चाहते हैं तो कम से कम 560, 550, ठीक, 550 के प्लस ही रहेंगे तो यहाँ पे फ्री सीट मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन इस बार तगड़ी है। ठीक, पिछले साल की अपेक्षा इस बार तगड़ी कंपटीशन। पिछले साल 2 पेपर हुआ था, इस बार 1 पेपर हो रहा है, तो कंपटीशन जाहिर सी बात है तगड़ी है। तो आपको टारगेट बना के चलना, 550 प्लस ला रहा है। ठीक, क्योंकि नीट से आसान होता है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम आसान होता है, क्योंकि आउट आता है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे नीट का क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत पता रहेगा कि हाँ यहाँ से आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि क्वेश्चन को कुछ वो नहीं अंदाज कि कहाँ से आ जाए। अभी देख लीजिए, अभी इतना सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस सिलेबस थे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। तो घबराने की बात नहीं है, मैं सब डिस्कस करूँगा। और बस आप लोग जुड़े रहिए चैनल से और कोशिश करिए कि 550 लाने की। अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात आ जाएगा। और जो बच्चे जैसे कि कुछ लोग MTG की जो 36 ईयर वाली होती है नीट की PYQ, वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इस वीडियो में बने रहिए हमेशा। और कोई दिक्कत हो तो बेहद कोई दिक्कत हो तो बेशक कमेंट करिए। और मेरे वीडियो में कुछ सुधार अगर देखना चाहते हैं, अगर आवाज़ की क्वालिटी में या फिर वीडियो की क्वालिटी में या फिर कुछ इंप्रूवमेंट, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट ईयर में हूँ और ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोग को कुछ सजेशन दे पा रहा हूँ। टीचिंग स्किल मेरी अभी थोड़ी बहुत ही बहुत इम्प्रूव की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत ही सही है। तो मैं अभी अपने आप में चेंजेस लाऊँगा जिस हिसाब से आप लोग बोलेंगे। तो ओके, थैंक यू और बहुत सपोर्ट और प्यार देने